बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। 24 सितंबर 2025। श्री अद्वैत स्वरूप विवेक दयाल प्रकाश। प्रेरक श्री श्री संत दयाल रामानंद जी महाराज श्री श्री छोटे महाराज जी। प्रकाशक श्री गुरु मंदिर श्री सतगुरु नगर ट्रस्ट। कंप्लाइड बाय स्कडेवान। आज का पाठ। करहूँ सदा तिन्ह कए रखवारी। वेद पुराण एवं सभी धर्म ग्रंथों से यह बात सत्य सिद्ध होती है कि यदि कोई प्रेमी या साधक सच्चे मन से अपने प्रभु को याद करता है तो प्रभु उसकी रक्षा हेतु किसी न किसी रूप में अवश्य प्रकट हो जाते हैं। दानव हिरण्यकश्यप ने अपने तप से जो वरदान प्राप्त किए थे उनके कारण वह भगवान के प्रकोप से भी स्वयं को सुरक्षित समझने लगा था, किंतु जब भक्त प्रहलाद ने घोर संकट की घड़ी में प्रभु का स्मरण किया तो सर्वशक्तिमान प्रभु ने महल के खंभे को फाड़कर नरसिंह अवतार लिया और हिरण्यकश्यप का संहार किया। भाव यह है कि प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं। वह सर्वज्ञ सर्वव्यापक सर्वसमर्थ है। संतों महापुरुषों ने भी अपने सत्संग में इसी शाश्वत सत्य को दोहराया है कि अपने इष्टदेव को सच्चे मन से स्मरण करो, वह प्रकट हो जाएंगे। देश विभाजन के बाद पाकिस्तान छोड़कर भक्तिन रामप्यारी व उनका समस्त परिवार मेरठ में आ बसे थे। इस परिवार का श्री चरणों में अटूट विश्वास था, जिस कारण घर में हर समय शांति का वातावरण बना रहता था। पड़ोस में रहने वाला एक अन्य परिवार इस परिवार की सुख शांति को देख देख कर जलता रहता था। एक बार यह प्रेमी परिवार व अन्य संबंधी किसी के विवाह समारोह से वापस लौटे तो थकावट के कारण तुरंत नींद आ गई। भक्तिन व अन्य लोग आंगन में ही सो गए, जबकि उनके एक भाई भीतर उस कमरे में सो रहे थे जहां श्री स्वामी जी महाराज एवं श्री युगल जोड़ी जी महाराज के पावन स्वरूप विराजमान थे। अर्धरात्रि को 4 आदमी लाठियां लेकर चोरी के इरादे से घर में घुस आए। 2 तो अंदर कमरे की तरफ चले गए और 2 बाहर ड्योढ़ी में रुक गए ताकि किसी प्रकार का खतरा हो तो अपने साथियों को संकेत कर देंगे। थोड़ी देर बाद भीतर गए दोनों चोर हौंफते हुए ड्योढ़ी में खाली हाथ लौट आए। उनके चेहरों पर डर के मारे पसीना आ रहा था और आवाज कांप रही थी। बाहर खड़े साथियों ने बौखलाकर पूछा, क्या बात, अंदर नहीं गए? तो उत्तर मिला, अंदर क्या जाएं। जैसे ही हमने कमरे में पांव रखा कि तभी एक गेरुए रंग के लंबे चोले वाला आदमी तलवार लेकर सामने आ खड़ा हुआ। उसके दाएं बाएं 2 देवियां भी प्रकट हो गईं। हमने सोचा कि कहीं हमारी आंखों का भ्रम न हो। बार बार आंखें मली, मगर उन तीनों के तेज को सहन करना हमारे बस में नहीं था। हम भीतर घुसने लगते तो तीनों आगे आकर खड़े हो जाते। न जाने वे तीनों कौन हैं। बाहर वाला एक साथी बोला, तुम यहाँ ठहरो, हम अंदर जाकर देखते हैं। अब वे दोनों अंदर गए, मगर उनके साथ भी वैसा ही हुआ और वे भी भय से कांपते हुए खाली हाथ बाहर लौट आए। बाहर बरामदे में रामप्यारी सोई हुई थी। एक चोर ने उसके कान से बालियां निकालने की कोशिश की, मगर सफल न हुआ। रामप्यारी की आंख खुल गई और उसने शोर मचा दिया। सभी लोग एकदम जाग गए और चोर हड़बड़ाकर भाग गए, मगर भक्तिन ने उन्हें पहचान लिया था। वह तुरंत कमरे में गई, क्योंकि विवाह में आए हुए संबंधियों के समस्त स्वर्ण आभूषण व धन अंदर पड़ा था। उसने देखा तो सारा सामान ज्यों का त्यों रखा था। ये देखकर श्री गुरु महाराज जी की मेहरबानी का गुणानुवाद करने लगी। 2-3 दिन बाद उन चारों व्यक्तियों का पता चल गया। उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने साफ साफ बता दिया कि हमें तो आपके पड़ोसी ने लालच देकर लूटमार के लिए भेजा था, हमारा कोई दोष नहीं। फिर उन लोगों ने बताया कि उस रात आपके घर में एक विचित्र दृश्य देखा।
ऐसा कह उन व्यक्तियों ने सारा घटनाक्रम बयान कर दिया। ये सुनकर रामप्यारी व अन्य प्रेमी भक्तों को यह समझते देर न लगी कि रात को चोरों के रास्ते को रोकने वाले महापुरुष कोई और नहीं, प्रेमियों के दयानिधान स्वयं श्री स्वामी जी महाराज एवं श्री युगल जोड़ी महाराज जी ही थे। दिन हो या रात, अपने भक्तों वांग संग बसने वाले शरणागतों का हर पल ध्यान रखते हैं। रामप्यारी की आंखों में आंसू आ गए। इन लोभियों के जरा से लोभ के लिए मेरे मालिक को कितना कष्ट उठाना पड़ा। करूँ सदा तिन्ह के रखवारी, जिमी बालक राखों महतारी। श्री रामचरितमानस। अर्थात भगवान अपने भक्तों की रक्षा उसी प्रकार करते हैं जैसे एक माता अपने बच्चे की पल पल संभाल करती है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। प्रेरक श्री श्री संत दयाल रामानंद जी महाराज तारांकित श्री श्री छोटे महाराज जी। प्रकाशक श्री गुरु मंदिर श्री सतगुरु नगर ट्रस्ट। अगले पाठ में चौकी चौगिर्द हमारे कंप्लाइड बाय स्कडेवान।